अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं। मंसूर का कोई बहुत ज़रूरी काम था तो ये जा रहे थे, तो मैं भी इनके साथ ही जा रही हूँ। कब तक वापसी होगी? हमें 1-2 घंटे लग जाएंगे ना। सलाम करने पहले। अस्सलाम वालेकुम इसकी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आपकी? हमें लग जाए, थोड़ा सा दूर जाना है। हाँ, थोड़ा दूर जाने का काम है, 3-4 घंटे भी लग सकते हैं। तो देखती हूँ कि वहाँ जाके मैं कुछ शूट कर पाती हूँ कि नहीं। कर तो वापस बहुत सारा टाइम कर। अच्छा, चलो ठीक है, फिर देखते हैं आगे कहाँ जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं। पूरा व्लॉग इसका बनवा के आएंगे। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ से डलवाएंगे पेट्रोल। अभी पहुँचे हैं हम लोग फ्यूल पंप पर, और इस तरफ सारे खेत हैं, बहुत प्यारा। यहाँ पर ग्रीनरी अभी आपको दिखाऊंगी आगे। पहले फ्यूल डलवा लें, यहाँ से निकल जाएं। फ्यूल डलवा के हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं अभी, और अभी तो काफ़ी टाइम लगेगा, काफ़ी दूर जाना है। तो मैं अभी वीडियो देख रही थी, कल 2-3 दिन पहले का वाक़या है जो कराची में बैरियर टाउन में हुआ है। जो एक बच्चों को गाड़ी पे गोलियां मार के उनको मार दिया, शहीद कर दिया उन्हें। बहुत ही ये पेनफुल था, बहुत ज़्यादा। मैं भी उनकी वीडियो दादा दादी की देख रही थी। दादा उसके बहुत ज़्यादा रो रहे थे। समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है हमारे मुल्क में। पता नहीं कोई अंधा कानून है कि अगर आप किसी को रोक रहे हो गलत करने पर, उस पर भी आपको गोली मारकर मार दिया जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा, मेरे ख्याल में तो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर हमें सोचना चाहिए। और हमारी पुलिस का तो मुझे समझ नहीं आती, हमारी पुलिस किधर जा रही है। कोई इनका सर पैर नहीं है, ना कोई कानून है, इनकी अपनी मर्जी है, अपनी गुंडागर्दी है। इन तक पहुंचेंगे तो बेचारे गरीब लोग चुप करके बैठ ही जाएंगे, जिस तरह का इनका बिहेव होता है। अब जितने सारे गुंडे बदमाश वहाँ इकट्ठे हो गए उन बच्चों को मारने के लिए, तो जाहिर सी बात है उनके पीछे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग। पहले पूरी स्टोरी बताओ। हाँ। वो एक बच्चा था, वो गाड़ी पे जा रहा था, और एक लड़का था जो उनकी गाड़ी के आगे वन व्हीलिंग कर रहा था। तो उस बच्चे ने रोका है उसको कि तुम वन व्हीलिंग ना करो, ये गलत है। उस मोटरसाइकिल वाले ने अपने लोगों को कॉल कर ली, जो शायद जाहिर सी बात है क्योंकि बदमाश ग्रुप ही होगा और बदमाशों का ही टोला होगा। तो वो बच्चे जो थे वो कोई 16, 17 साल के बच्चे थे, कुछ ज़्यादा उम्र नहीं थी उनकी, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे थे। तो वो वहाँ पे गाड़ी पे आगे गए हैं, तो आगे 20 गाड़ियों ने उनको रोक लिया और चारों तरफ से उन बच्चों के ऊपर फायरिंग करके उनको एक कत्ल कर दिया, दूसरा जो है उसके सर में गोलियां लगी हुई हैं। और ये हमारा मुल्क है, ये हमारे मुल्क दो के बच्चों को, हालात और बैरियर टाउन में आप अंदाज़ा लगाएं, कराची बैरियर टाउन का ये वाक़या है। तो काफ़ी ये तो हाइप क्रिएट हुई है सोशल मीडिया पर भी, मोस्टली लोग को पता होगा जो ये मसला हुआ है। अल्लाह ताला ही रहम करे, बस दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह हिदायत दे इनको। छोटी सी बात के ऊपर कि आप वन व्हीलिंग ना करें और आगे आके नुकसान ना करें अपना भी और हमारा भी। इतनी सी बात के ऊपर यहाँ पर बंदे मार देते हैं, बच्चों को मार दिया है। बहुत अफसोस की बात है। बस मैं अभी उसी दुख में ही थी, मुझे थोड़ा सा बस मेरे तो जहन पे सवार हो जाती है वो चीज़। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी डिस्कस करूँ। तो चलते हैं आगे अपने काम पे। ये है जी हेड मोहम्मद वाला। ये भी बड़ा प्यारा हेड बनाया हुआ इन्होंने। साथ में इधर पार्क भी बनाया हुआ है पीछे। ये इलाका भी बहुत प्यारा है। यहाँ वो देखो नहर भी है, यहाँ पिकनिक पॉइंट्स भी हैं, क्या आप पिकनिक के लिए भी फैमिली के साथ आ सकते हैं। बहुत खूबसूरत नहर है मंसूर। ये वो देखिए सामने पार्क बना हुआ है, बहुत प्यारा पार्क भी है यहाँ पे कि फैमिलीज यहाँ पर आ सकती हैं। अगर सर्दी हो ना, सर्दी में बंदा आके यहाँ पे एंजॉय कर सकता है। अच्छा ये वो है, यहाँ रुके अभी हम पानी के लिए। बेटा पानी की बोतल है, पानी की बोतल है। पानी मिलेगा? पानी की बोतल तो ला, मिनरल वाटर की, मिनरल छोटी बोतल 2 ला देना। नेचुरल? हाँ जी, हाँ नेचुरल। कौन सी है? सादा पानी, जो सादा ला दो, जो है वो ला दो। इस रास्ते में भी रुके, यहाँ से पानी पीते हैं, फिर आगे चलते हैं।
यहाँ पर है फिश फार्म, काफ़ी ज़्यादा तादाद में है रास्ते में ना। यहाँ पर ऐसी फ़िश फार्मिंग होती है। ये देखिए बहुत सारे इधर रास्ते में। ये दरिया की तो नहीं होती ना, ये फार्म की होती है, फार्म में जहाँ पर ये देखिए दूर तक सारे फ़िश फार्म हैं। बहुत खूबसूरत जगह है। सब्जी वाले भाई आ जाओ। एक किलो करना है, ठीक है, और मोटा मोटा दाना करना। अदरक आधा किलो कर दें। ये सब्जी की शॉप। एक किलो खीरे कर दें और एक बड़ा फूल बंद गोभी का, और शिमला मिर्च कर दें, 2-3 डाल दें साफ साफ। पुदीना बड़ा फ्रेश है, पुदीना भी दे दें। अभी हम घर पहुँचे हैं और ये बच्चों के लिए थे समोसे और जलेबी नहीं खोली मानू, फ्रेश जलेबी थी। मुझे भी नहीं। कैसे आपने टेस्ट किए? बाबा को तो बहुत अच्छी लगी है। ये समोसे लिए और बस सब्ज़ी वगैरह लेके अभी हम घर एंटर हुए हैं। क्या कर रहे थे आप लोग? पीछे क्या करते रहे उतनी देर? कोई काम शाम भी किया? बस काम शाम करते रहे। चलो मैं खा लो, बस मैं हम रेस्ट करती हूँ थोड़ी देर, फिर खाना बनाते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो आज बना रही है मलाइका भिंडी, वो भी अचारी भिंडी। यहाँ भून रहा है मसाला। गर्मी बहुत है ना, पसीना आ रहा है बहुत ज़्यादा, स्वेटिंग हो रही है। बस क्या करें, फटाफट बना के अंदर जाएंगे। यहाँ बस मैं थकी भी आई थी तो मैंने इसको बोला आज आप बना दो भिंडियाँ। मलाइका ने बोला मैं बना देती हूँ। मलाइका ने बोला मैं बनाती हूँ। थैंक यू मलाइका। लेकिन मैं खड़ी इसके साथ ही हूँ क्योंकि मुझे भी कोई सुकून नहीं है। चले खाना रेडी होता तो फिर आपको दिखाते हैं इसकी। गई भी थी और मैंने बनाई थी ऐसी भिंडी। अब मुझे पता है आपको खाना बनाना आता है। मलाइका बहुत अच्छा खाना बनाती है, मैं ना भी हूँ तो अच्छा बना लेती है। मुझे पता है आपके हाथ में टेस्ट है। यहाँ मज़े की भिंडी फ्राई हो गई है और बस अब इसको मिक्स करके फिर दिखाते हैं आपको। तो मलाइका ने यहाँ पर बना दी है भिंडियाँ, इसको लगा दिया अब हमने दम, हरी मिर्च डाल के। बस 5 मिनट में ये रेडी हो जाएंगी तो बस फिर हम फ्री। ठीक है मलाइका, आप भी फिर अंदर आ जाओ। हाँ, यहाँ पर खाना लग चुका है और बस अभी करेंगे डिनर सब। भिंडियाँ बहुत टेस्टी बनाई हैं मलाइका ने और बस अभी यहाँ पर मंसूर आ गए, बस बच्चे अभी आने लगे हैं। अभी खाते हैं सब खाना। और मैं बनाने लगी हूँ अपने लिए थोड़ी सी चिकन सैलड, फ्राइड चिकन सैलड। यही चाह रहा था तो मैंने कहा चलें जल्दी से झटपट से बना लेती हूँ और आपके साथ शेयर भी कर देती हूँ। मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच, बिल्कुल ज़रा सा ऑयल डाला है और 1 अनियन मैंने इसको कट किया है। ये इसमें भी हल्का सा सौते करेंगे। मैंने लाल नहीं करना इसको, हल्का सा जस्ट हमने पिंक करना है। और यहाँ मैंने लिया है लहसुन 3 से 4 कलियाँ हैं, उनको मैंने बारीक बारीक वो भी क्रश कर लिया है। पिसा हुआ है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। और ये है हमारे पास वेजिटेबल, जिसमें हमारे पास है बंद गोभी, शिमला, गाजर और टमाटर। ये गाजर नीचे है, ये देखें, ये इसमें गाजर भी मैंने डाली है और टमाटर भी हैं। ये भी मैं बनाऊंगी तो फिर आपको दिखाती हूँ। चिकन हमारा डीप फ्रॉस्ट हो रहा है, हो जाता तो मैं दिखाती हूँ, जब तक मैं इसको प्याज़ों को फ्राई कर लूँ। और यहाँ पर मेरा चिकन भी ये देखें मैंने लिया ½ kg बोनलेस है। ये मुझे ½ kg से ज़्यादा लग रहा है ये, है ना। मैं थोड़ा शायद कम डाल दूँ, ठीक है ना। हाँ, लहसुन डालो इसके अंदर। सब्र है 1 मिनट आपके पास? इसको हाँ ऐसे डालते हैं। इसको भी 1 मिनट फ्राई करते हैं क्योंकि ये ज़रा मैंने इसको मोटा मोटा काटा है ना, तो ज़रा अच्छे से ये ज़रा थोड़ा सा कुक हो जाए। ठीक हो गया, बस अब इसको कुक करके आ। चलें जी, इसको 1 मिनट हो गया है। अब इसमें डाल रही हूँ चिकन। मैं सारा ही डाल रही हूँ तो मेरा मूड चेंज हो गया। मैंने कहा जाने दो सारा जितना भी है।
तो हम इसका साथ इसको फ्राई करेंगे। ये लो पुलाव, महानूर आई है मेरे पास हेल्प कराने, क्योंकि इसको भी खाना है चिकन सैलेड। थोड़ा सा मैंने कहा हाँ बहुत टेस्टी होता है, लेकिन वैसे भी मुझे वैसे पसंद है, डाइट की बात नहीं है, मैं बना लेती हूँ, आपको पता है अक्सर बना लेती हूँ। हाँ, लेकिन मतलब टेस्ट वाइज ही बड़ा अभी दिल चाह रहा था बनाने को, तो मैंने कहा चलो सब्जियां भी आज ले आए हैं सारी, तो चलो। कलर चेंज होने तक पता है। सब्जियां कितनी कलरफुल है ना, इतना प्यारा लग रहा है ना। हाँ, बड़े मजे का लग रहा है। हाँ महानूर आप भी खाएंगी? यस, मुझे पसंद। अच्छा, हाँ, लेकिन डरा क्यों रही हैं आप? डराएं तो ना, हैं? डरा क्यों रही है इतनी लड़की? गर्मी पड़ रही है ना, बंदा ड्राई ना तो और क्या करे। चलो ठीक है, अभी इसमें डालेंगे कुछ मसाले। ये अभी हमारा चिकन हो रहा है यहाँ पर, जब तक ये हल्का सा वाइट नहीं हो जाएगा पूरी तरह तब तक इसको कुक करूँगी। और यहाँ महानूर खा रही हैं अपना एग वाइट। एग वाइट मैंने कहा खा लो, अच्छा है, बॉईल किया मैंने क्योंकि गर्मी है, सारा तो नहीं खाया जाता। ये इसको अब ये बिल्कुल वाइट हो गया, 4 से 5 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। अब इसमें डाल दूँगी मैं महानूर बना रही है अपने इंस्टाग्राम के लिए, तो मुझे कह रही है रुक जाएं, यहाँ पर आ गया। मैं इंस्टाग्राम ठीक है? पे बना रही हूँ शॉर्ट वीडियो। ठीक हो गया जी, बना ले। 1 छोटा चम्मच नमक का लिया है और 1 छोटा चम्मच ही मैंने काली मिर्च का लिया, और इसको मिक्स करो। और इसमें मैंने कुछ ऐड नहीं किया अभी, सोया सॉस अभी नहीं ऐड कर। सोया सॉस बाद में। और मसाले, लाल मिर्च डालूं, खाओगे? नहीं मम्मा नहीं। नहीं अच्छा लगता मुझे, तो अच्छी नहीं लगती बस सही मुझे। है। सिंपल नमक और काली मिर्च सॉरी। आराम से, भाई क्या करें, मोबाइल जाता है मेरा। बस इसको जो है ना अब अच्छी तरह भूनेंगे, ठीक है? फिर वापस आते हैं जब वेजिटेबल डालनी होंगी, फिर मैं आती हूँ। यहाँ पर हम कर रहे हैं इसको कवर, क्योंकि अभी हमने इसको पकने देना है, चिकन को फुली कुक कर लेना है हमने, क्योंकि उसके बाद हमने वेजिटेबल्स को ज़्यादा देर कुक नहीं करना। ठीक हो गया महानूर? जबरदस्त, मैं सही बोली? परफेक्ट। क्यों महानूर ऐसे बोलती है ना वो अफरोज किचन वाली? क्यों आसिफ, सही बोली मैं? उसका बेटा कितना अच्छा है ना वैसे। अफरोज किचन वाली एक है, बहुत अच्छी वीडियोस बनाती है, इंडिया से है बट वो मुस्लिम फैमिली है। उनका बेटा है आसिफ, वो अपनी ममा की वीडियो बनाता है। उनकी ममा सही तरह बोल नहीं सकती ना, हाँ, वो देख लो। लेकिन वो कुकिंग अच्छी करती हैं, तो वो उनकी वीडियोस बना बना के तो हिट है। बहुत, तो देखो ना, वही मैं उसी की नकल कर रही हूँ। क्यों महानूर? सही बोले आप। हाँ सही बोल रही हो ना? हाँ, सही बोले। चलो ठीक है। मुझे नहीं पता था सिंगर। अभी बाहर अबू ज़र बड़ी टेंशन में है, क्या हो जाए उसको? मैं गाने नहीं सुनती, मुझे नहीं पता होता, लेकिन टिकटॉक में एक डायलॉग में सुनता, लड़कियों ने बनाए थे, वो इस टाइप का डायलॉग था, और रुक जा रुक जा रुक जा, वो सिद्धू मूसे वाले का गाना लगा दे, तो वहाँ से मुझे पता है कि ये कोई सिख सिंगर था। और आज इसको उसका मर्डर हो गया आज को, सिख है वो, सिंगर है बहुत, तो मेरा बेटा उसके ऊपर बड़ी रिसर्च कर रहा है कि वो कैसे बेचारा मर गया। ज़ाहिर हिट सिंगर था, कोई ना कोई दुश्मनी होगी। अबुल भाई नहीं लगाया था, जो आज की डेट है ना उसका उसी डेट पे सॉन्ग है। अल्लाह की मर्जी बेटा। बहरहाल हम अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं, और ये फटाफट से कुक हो रही है। नहीं अभी देर है बेटे, अभी देर है, अभी तो बंद किया है इसको अभी 4-5 मिनट पकने दो। हाँ अब इधर हो गया हमें 4 से 5 मिनट, इसको हटा रहे हैं। देखें इसका अपना कितना सारा पानी आ गया ना, मेरा कैमरा ब्लर हो गया। यहाँ पर जनाब पानी आ गया चिकन का बहुत सारा, इसने अपना वाटर रिलीज़ कर दिया। अब इसको करना है ड्राई। इसकी अब आँच खोलेंगे थोड़ी सी, चम्मच तो नीचे करते बहन, पागल है कोई। अपनी वीडियो के चक्कर में ये मेरा काम ख़राब करिए। ये देखिए इसमें अच्छा खासा पानी, अब हमने इस पानी को ड्राई करना, फिर हम डालेंगे अपनी वेजिटेबल्स। बिल्कुल इसका वाटर ड्राई हो गया, ठीक हो गया ये। अब इसमें हम डालेंगे सब वेजिटेबल्स जो हमने काट के रखी थी। इसके अंदर टमाटर है, गाजर है, बंद गोभी है, शिमला मिर्च है, और ये बहुत मज़े का बनता है, बहुत टेस्टी बनता है, मुझे तो बहुत पसंद है ये वाला सैलेड ना। एक तो इसमें ऑयल ना होने के बराबर होता है, दूसरा हेल्दी भी बहुत है, वेजिटेबल्स आप खा रहे होते हैं, आप चिकन खा रहे होते हैं। चलो इसको अब मानो हिलाओ। मानूर की वीडियो फंस जाती है बीच में। चलो जी ये लो, मैं कहती हूँ एक मिनट हल्का सा सोया सॉस मैं डालूंगी इसमें, क्योंकि मुझे इसका फ्लेवर बड़ा पसंद है। और मैं कुछ ऐड नहीं करी, बस नमक और काली मिर्च ऐड किया बस। ठीक है। व्हाट आर वीडियोस।
रिजल्ट चेक करो बच्चों। महानूर की वीडियो बन रही है जी। ओए होए होए होए, क्या बात है। चलें जी, अब माँ बेटी एक टिकट में दो मजे, देखो जुगाड़ करती। इसने बात इसने सुना है कि मैं बना रही हूँ चिकन सैलेड, जल्दी से आ गई है कि मुझे इंस्टाग्राम के लिए मुझे वीडियो बनाने दे। मैंने कहा आ जाओ। नहीं इधर देखो, आज का सीन ये है कि जितनी गर्मी पड़ रही है ना, हाँ मेकअप वीडियोस बिल्कुल नहीं बनाई जा रही। ऐसे ही है, बिल्कुल सही कह रही हैं। तो फिर मैंने कहा रील्स में कुछ तो जाए, तो जी। कुकिंग क्यों ना चली जाए। तो अच्छा है ना जो आप कर रहे हो। अभी इस टाइम रात का टाइम है, 8:30-9 बजे का। गर्मी भी नहीं होती इस टाइम में कुकिंग इतनी। में आपको लगता है आधा घंटा 40 मिनट, मेकअप वीडियो आपके 4 घंटे ले जाती है। 4 घंटे कैसे गर्मी में बंदा हैंडल करे। सही बात है, ये तो है। चलो जी, अब इसको हम सिर्फ 5 मिनट ढक्कन दे के पकाएंगे, क्योंकि इसको हमने बिल्कुल गलाना नहीं है। ये जो वेजिटेबल्स है हल्का सा क्रंच इनमें जो है ना आना चाहिए, वही मज़े का लगेगा। ऊपर नीचे करना ज़रा। अच्छा, इस टाइम पे अगर आपको लगे कि नमक और काली मिर्च कम है और आप अगर डालना चाहें अपने टेस्ट के हिसाब से, तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये बहुत बहुत यमी बनता है चिकन सैलेड। मेरा तो मुँह में पानी आ रहा है देख देख के। अब ढक्कन लगाने इसको। सब इसको लगाते हैं ढक्कन और आँच कर देते हैं हल्की, क्योंकि ये सिर्फ 5 मिनट दम होगा और बस गलाना नहीं हमने इसको। वापस आते हैं फिर। चलिए अब इसको ढक्कन को मैं हटाती हूँ, क्योंकि सब्जियों का अपना पानी भी निकला हुआ है। इतनी प्यारी खुशबू आ रही है मज़े का। बस अब इसको तेज़ आंच पे हम हटाओ चम्मच यहीं पे। इसका जो है ना मैं पानी ड्राई करूँगी। अच्छा, पिक्चर मुझे भी दे देना। ये चेक करो। हाँ, ये पिक्चर मुझे भी दे देना, ठीक है। थंबनेल के लिए मुझे चाहिए होगी। ठीक है जी, मज़े का। बस 2 से 3 मिनट लगेंगे हार्डली। इसको देखें, सब्जियां ऐसे खड़े खड़े रहनी चाहिए, गलानी नहीं है हमने, बिल्कुल क्रंची क्रंची सी। बस इसको अब पानी ड्राई हो जाए तो फिर इसको डिश आउट करते हैं। ये बन गया हमारा डिनर। कैसा है मानो? वेरी यम्मी। मानो तो खाने पे बैठ टूट चुकी हैं। सबका खाना हो गया, भाई ये हमारा डिनर है। पूरी प्लेट पड़ी है। अभी गर्म बहुत है, खाती हूँ। हाँ पूरी प्लेट पड़ी है, मैंने कहा टूटी करूँ। हाँ, बस गर्म बहुत नहीं है। चलो ठीक है जी, इसको अब हम इंजॉय करते हैं। हाँ जी, इतनी हवाओं में क्या करते फिर हो, प्यारी हवा चल रही है। हम लोग आए अभी बाहर हल्की फुल्की वॉक के लिए, क्योंकि अंदर घुटन हो रही थी। और मम्मा ने कहा कि वो अपना व्लॉग एंड कर ले। हाँ, अभी व्लॉग का एंड नहीं किया था। अभी 11 बज रही है। सारा दिन आज बहुत बिजी गुजरा। यहीं से मुझे उधर अंधेरा है, कोई बात नहीं। हाँ जी, तो अभी करते हैं अपनी वीडियो का एंड। So don't forget to like, comment and subscribe. अपना मुँह तो Allah दिखा के Hafiz करो। everyone. हाँ, आज महानूर ने ब्लॉग का एंड किया और चलो महानूर अब वॉक करने निकली हैं, लिहाजा हम वॉक करते हैं। ओके और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।